आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिनके मुताबिक उन्हें एक मिशन के लिए समय यात्रा के जरिए पास्ट और फ्यूचर में भेजा गया। 31 मार्च 1927 को एल्बिलिक नाम के एक इंसान का जन्म हुआ जो आगे चलकर एक नेवल ऑफिसर बना, जिन्होंने 12 अगस्त 1943 को अमेरिका के एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। जब वो 57 साल के थे तो उन्हें एमनीजिया नाम की एक बीमारी हो गई। एमनीजिया बीमारी में इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है और जब वो ठीक हुए तो उन्होंने दुनिया के सामने ऐसी ऐसी बातें रखी कि सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में वो मॉन्टेक एयरफोर्स स्टेशन में काम किया करते थे और अपने भाई के साथ अमेरिका के कुछ सीक्रेट मिशन का हिस्सा भी थे। और ऐसे एक मिशन के लिए सन 1983 को उन दोनों को समय यात्रा करवा के पास्ट में भेजा गया, जहां उन्हें यूएसएस एल्ड्रिज में एक उपकरण को नष्ट करने का काम दिया गया, क्योंकि सन 1983 में उस उपकरण की वजह से यूएसएस एल्ड्रिज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और इसीलिए उन्हें समय यात्रा करवा के पीछे भेजा गया ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। लेकिन जब वो अपना काम कर वापस आ रहे थे तो एक दुर्घटना घट गई और वो 2137 में पहुंच गए। एक्सीडेंट में उन्हें बहुत चोट लगी थी, इसीलिए 2137 में उन्हें एक हॉस्पिटल में 6 हफ्ते तक रहना पड़ा। और जब वो वहां से ठीक होकर वापस गए तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। ये था सन 2749। इस वक्त ट्रीटमेंट करने का पूरा तरीका बदल गया था। अब ट्रीटमेंट सिर्फ लाइट्स और वाइब्रेशन से किया जाता था। और इतना ही नहीं, उन्होंने हवा में तैरते हुए शहर भी देखे। हालांकि साइंटिस्ट ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं जिसका नाम स्कार्दिया है। इनके मुताबिक ये स्पेस में एक शहर बनाना चाहते हैं जहां पे आराम से मानव बस्ती को बसाया जा सके। उन्होंने बताया कि 2749 में साइंटिस्ट ने ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर लिया है और इस वक्त पृथ्वी की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ ही बची है, क्योंकि अधिकतर लोग मार्स और वीनस पे चले गए। साइंटिस्ट ने मार्स और वीनस पे भी बस्तियां बसा ली। अब साइंस सिर्फ दूसरे तारामंडलों पर ही रिसर्च करती थी। उन्होंने बताया कि 2749 में पृथ्वी पर कोई भी आर्मी नहीं थी और ना ही कोई सरकार। इस वक्त भविष्य के मानव ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जो पूरी तरह से पृथ्वी को कंट्रोल करता था। इस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना बहुत ही आम बात थी। इस युग में सिर्फ एक ही भाषा थी और किसी प्रकार की कोई करेंसी नहीं थी। करेंसी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। इस युग में लोगों की क्षमता के अनुसार उन्हें क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते थे और उसी के आधार पर लोग चीजों को खरीद सकते थे। सन 2749 में साइंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी कि इंसान अपने दिमाग को एक चिप में स्टोर कर सकता था। और इतना ही नहीं, अगर किसी का कोई अंग खराब हो जाता तो उसे एक आर्टिफिशियल अंग लगा दिया जाता और ये अंग ठीक उसी तरह काम करता जिस तरह से हमारा असली शरीर का अंग काम करता है। इस वक्त रोबोट भी काफी विकसित हो चुके थे। उनका दिमाग इंसान से काफी तेज था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अतीत में काफी पीछे भी भेजा गया था, यानी 1 लाख बीसी में, मतलब आज से 1,02,019 साल पहले। कुछ लोगों ने उनके दावों को झूठा माना और कुछ लोगों ने उन पे यकीन भी किया, क्योंकि अमेरिकी सरकार निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों के सिद्धांत पर हमेशा रिसर्च करती रहती है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंसान कोई ऐसा आविष्कार कर चुका है जिससे भविष्य में और भूतकाल में जाना संभव है? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी सरकार या साइंटिस्ट हमसे कुछ छुपा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप इसी तरह के रहस्य जान सकें।